Everyone, I am Deepak Prabhu. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 22 bar graphs part 3. In this video we discuss some questions from exercise 22 of R.S. Agrawal math books. Question number 3rd of exercise 22. In question third states that given below is a table which shows the year wise strength of a school. Represent this data by a bar graph. यानी एक स्कूल का स्ट्रेंथ ईयर वाइज जो है टेबल में दिया गया है, इसको जो है रिप्रेजेंट करना है इस दिस डाटा बाय बार ग्राफ। इस डाटा को एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ईयर क्या है 2011 टू 12 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उस स्कूल का 800 था। 2012 टू 13 में इस सेशन ईयर के दौरान 975 और 2013 एंड 14 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 1100 और 2014 टू 15 में 1400 एंड 2015 टू 16 में 1625 है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है जो कि ग्रुप में है, क्लास इंटरवल में है। क्लास इंटरवल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस ऑब्जर्वेशन को समझिए कि ये ऑब्जर्वेशन के लिए ये आपका फ्रीक्वेंसी, इस ऑब्जर्वेशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी, इस ऑब्जर्वेशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग जो स्टेप्स भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख कर नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को पहला वीडियो में हम स्टेप्स लिख कर दिखाए थे, उसी तरह से आप स्टेप्स लिख सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे बार ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्केल जो यूज करना है उसको दिखाया जाता है, स्केल कैसा यूज करना है। ठीक है, तो देखिए स्केल डिपेंड करता है कि आपको डाटा किस तरह का अरेंज करना है। सबसे पहली बात तो देखेंगे हम यहाँ पर मिनिमम डाटा जो है वो है 800 और मैक्सिमम डाटा है वो है 1625। अब सोचने वाली बात है, हमको 800 से 1625 तक डाटा लगाना है। ठीक है, तो हम शुरुआत तो यहाँ स्केल रखते हैं इस तरह से, ये जो देखिए ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये। ठीक है, इसको और थोड़ा इधर करते हैं, इधर। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 0 हो जाता है ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, इधर एक्स डेट इज एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर जनरली हम क्या करते हैं तो ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे हमको टोटल कितने चाहिए डाटा ऑब्जर्वेशन है, लिखते हैं 1 2 3 4 5 चाहिए, तो प्रत्येक 5 में वो गैप होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 बिग डिवीजन लेंगे, 1 बिग डिवीजन हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे गैप। ठीक है, तो एक बिग डिवीजन में हम यहाँ पे ये बनाएंगे। मान लीजिए अगर आपको जैसे 5 हमको रखना है तो यहाँ पर टोटल 20 है, तो 2 के बाद आप ड्रॉ कर सकते हो, फिर भी आपको 18 बचेगा। 2 का गैप रखोगे तो भी अब काफ़ी बचेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो 2 का गैप रख सकते हैं, 2 बिग डिवीजन का। और ये जो है यानी ब्रेथ दैट इज विद जो है रेक्टेंगल का, आप एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपके लिए 2011 टू 12 के लिए। फिर इतना का ही गैप छोड़ना है जितना इधर गैप छोड़े हैं। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2012 टू 13, फिर इतना का ही गैप छोड़ना होगा। यहाँ हो जाएगा 2013 टू 14, फिर नेक्स्ट गैप छोड़ना होगा। ये हो जाएगा 2014 टू 15, और लास्ट जो है फिर इतना गैप छोड़ करके यहाँ देंगे 2015 टू 16। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ये 2011 टू 12 के लिए 800, तो यानी 800 हम इसकी हाइट देना है। फिर 975। तो आप एक चीज़ बता दो, यहाँ पर आपको टोटल जो है लगभग 20 और 25 जो है बिग डिवीजन होता है। अब एक बिग डिवीजन को अब वो 10 मानोगे तो फिर 25 से 250 ही आएगा। हमको 1625 तक डाटा रिप्रेजेंट करना है, डाटा को दिखाना है। तो हम एक बिग डिवीजन को 10 नहीं रख सकते हैं, 50 भी नहीं रख सकते हैं। चूँकि 50 रखते हैं तो 25 बिग डिवीजन हमको 1250 ही तक ही डाटा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 100 रख सकते हैं। ठीक है, तो 100 हम रख देंगे। ठीक है, 100 रखेंगे तो टोटल कितने हैं 20 या 25 डिवीजन होता है, तो
20 रहेगा तो 2000 तक डाटा का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 बिग डिवीजन पर आप क्या रखोगे, 100 100, फिर ठीक है यहाँ पर 100, फिर यहाँ 200, फिर 300, 400, ठीक है 500, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में मत करना श्रिंक। ठीक है, कभी कभी मान लो 800 से नीचे की डाटा हमको जरूरत नहीं है तो उसको हम श्रिंक कर सकते हैं। श्रिंक करने का एक देखिए तरीका क्या है, क्या सिंबॉलिकली होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर ऐसे से कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, ये श्रिंक कुछ इस तरह से कर देंगे। यहाँ से हम 800 शुरू करते हैं, यहाँ से हम 800 शुरू करते हैं, 800। ठीक है, ये हो गया 800। नेक्स्ट जो है ऊपर जाएगा वहाँ पर 900 हो जाएगा, ये एक बिग डिवीजन के बाद ये हो जाएगा 900, ये हो गया 900, इतना ही दूरी को हो जाएगा 10, 1000, यहाँ हो जाएगा 1100, 12, यहाँ पर 13, 14, 15, 16। तो यहाँ जो हम स्केल यूज किए हैं वो 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 100 किए हैं। ठीक है, 100 1 बिग डिवीजन किए हैं। 1 बिग डिवीजन बराबर 100, तो 1 स्मॉल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे ये वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं आप, क्योंकि देखेंगे आप कि 75 को भी इंडिकेट रिप्रेजेंट करना है, 1625 को भी करना है। तो 25 के लिए तो 100 का भी स्केल है, तो वहाँ पे 25 को कैसे करेंगे, तो वहाँ स्मॉल डिवीजन का भी हमको स्केल का वैल्यू पता होना चाहिए। 1 स्मॉल डिवीजन बराबर हो जाएगा 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि एक बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन होता है, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए 800 में 100 से डिवाइड दो तो कितना हुआ, 8 जो है बिग डिवीजन होगा, तो यानी 8 बिग डिवीजन जो है आप इस तरह से यहाँ पर 2011 से 12 का इतनी 8 जो है बिग डिवीजन हम अभी यहाँ पर श्रिंक कर दिए, यानी 100 से लेकर 700 तक की डाटा को नहीं रिप्रेजेंट किए हैं। आप लोगों के पास कॉपी में अगर जगह नहीं रहेगा तो आप लोग भी श्रिंक कर लोगे, किसको, जिसकी वैल्यू को जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं अगर रिप्रेजेंट कर सकते सारे वैल्यू को 100, 200, 700 से लेकर के जहाँ तक 1600 तक करना था, 1700 तक, तो आप लोग पूरा कर देंगे, श्रिंक करने की जरूरत नहीं है। तो 8 जहाँ पर 100 आएगा उसके ठीक पैरेलल में, यानी 8 बिग डिवीजन के बाद आपका जो है वो हाइट वो लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए बार यानी रेक्टेंगल, किसके लिए, 2011 टू 12 के लिए। अब 2012 टू 13 के लिए कितना वैल्यू है, 975। 975 मीन्स हो गया 100 से डिवाइड देंगे तो 9 बिग डिवीजन और 10 से डिवाइड देंगे तो 7.5 स्मॉल डिवीजन, डेट मीन्स 9 बिग डिवीजन जाएगा। ठीक है, और 7.5 देखो 5 यहाँ रहेगा, 7.5 समथिंग थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ पेज पर अच्छी तरह से दिख जाएगा। ठीक है, 9 बिग डिवीजन और 7.5 यानी 8 स्मॉल डिवीजन से ठीक बीच में वहां तक आप हाइट को ले जाओगे और इस तरह से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बीच में 2 रेक्टेंगल के बीच में गैप होगा, गैप दिख रहा है। अब 2013 टू 14 का जो है वैल्यू जो है 1100 मतलब हो गया 100 से डिवाइड देंगे तो 11 बिग डिवीजन, यहाँ से काउंट कर लेंगे 11 बिग डिवीजन, या 1100 के ठीक सामने में आएंगे, ठीक सामने आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100 के लिए ये हो गए रेक्टेंगल बार्स। अब जो है नेक्स्ट जो है 2014 टू 15, 2014-15 के लिए 1400, दैट इज 1400 के पैरेलल में उसका हाइट जाएगा। तो 1400 देखो कहाँ है, 1400 यहाँ
इसके पैरेलल में आपको यहाँ आएगा समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये 1400 यानी ये इसकी हाइट हो गई 14 बिग डिवीजन, 14 बिग डिवीजन आपको बॉक्स हो जाएगा, 14 बॉक्स 14। अब नेक्स्ट जो है 2015 to 16 के लिए जो हमको डाटा रिप्रेजेंट करना है वो है 1625। तो 6 बिग डिवीजन हो जाएगा, 25 के लिए 2.5 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो 1600 यहाँ है, इससे थोड़ा सा 2.5 और स्मॉल डिवीजन जाएंगे तो लगभग यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर, तो ये आपका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ये क्या चीज़ है, तो ये है ईयर्स, ये लिख देना है एक्स एक्सिस पर, और ये जो है वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं ये है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये प्रत्येक क्वेश्चन में लिख देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एरो लगा देना है, ठीक है। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखें और एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स को रखें। प्रत्येक क्वेश्चन में हम इस चीज को निश्चित रूप से क्लियरेंस कर देंगे, चाहे वो सिंपल बार ग्राफ हो या डबल बार ग्राफ हो, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In question 13 states that gold prices on 4 consecutive Tuesdays were as under। टेबल दिया गया है वीक, यानी फर्स्ट ट्यूसडे को गोल्ड का रेट पर 10 ग्राम इन RS दैट इज 8500 रुपीज था। सेकेंड ट्यूसडे को रेट था पर 10 ग्राम गोल्ड का 8750, एंड थर्ड ट्यूसडे को 9050 रुपीज, एंड फोर्थ ट्यूसडे को 9250 रुपीज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ के थ्रू शो करना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पर स्केल जो यूज करेंगे हम, स्केल क्या रहेगा, देखो यहाँ पे डाटा को देखते हैं। डाटा देखेंगे तो हमको 750 भी करना है, 50 का भी करना है, 250, यानी 50 का भी 50 जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 50 के लिए हमको 1 स्मॉल डिवीजन को हम 50 मान लेते हैं, 1 स्मॉल डिवीजन को 50, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 50। तो देन 1 बिग डिवीजन क्या हो जाएगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 बिग डिवीजन 10 स्मॉल डिवीजन होता है, दैट इज 500। अब एक चीज बता दो, आप एक बिग डिवीजन इज इक्वल टू हो गया 500, इसका मतलब है 9250 को इंडिकेट करने के लिए हमको कितने बिग डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो हमको बिग डिवीजन की जरूरत पड़ेगी 500 से इसको डिवाइड देंगे, दैट इज 18 समथिंग, दैट इज 19 बिग डिवीजन को का। तो अगर आपकी कॉपी में अगर 19 बिग डिवीजन या 20 बिग डिवीजन वर्टिकली है, क्योंकि इस डाटा को हम वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस पर रखेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर रखेंगे, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस पर रखेंगे, ठीक है। तो वर्टिकली लाइन में हमको 20 जो है टोटल ये होना चाहिए बिग डिवीजन। अगर नहीं है तो श्रिंक कर देंगे शुरुआत में, ठीक है। श्रिंक करने का इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, देखिए कैसे करते हैं। देखिए नीचे से रखना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, इधर ये 0 हो गया। यहाँ पे कुछ गैप देना है, इतना गैप दे देंगे, इतना हम ब्रेथ लेंगे उस रेक्टेंगल का, ये हो जाएगा फर्स्ट का, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर इतना ही गैप, जितना गैप यहाँ लिए हैं उतना ही गैप के बाद फिर दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। फिर इतना ही गैप ले लेंगे, ये हो जाएगा थर्ड। फिर इतना ही गैप के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका वीक, WEE की वीक हो गया आपको एक्स एक्सिस पर।
वाई एक्सिस पे क्या रखना है डाटा को, तो वाई एक्सिस पर रेट पर 10 ग्राम इन आर एस रखना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर डाटा को रखना है, देखिए हम वन स्मॉल डिवीजन यानी वन बॉक्स पर जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 500, 500, ठीक है। तो दूसरा इस तरह से दूसरा बिग डिवीजन पर कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ से 1000, फिर यहाँ पर 115, वन यानी 1500, 2000, इस तरह से आएगा। इस तरह से हमको 9000 तक लिखना है, जो कि हमें यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ हमें बोर्ड पे इस पैड पे छोटा पड़ रहा है। तो आप लोग कॉपी पर आप लोग जो ग्राफ पेज पर लिखेंगे वहाँ पर आप आसानी से, आपके पास 20 बॉक्स होगा, आप उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे 500, 1000, 1500, 2000, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको शुरुआत करना है डाटा कहाँ से, वैल्यू 8500 से, तो हम 800 तक डाटा को श्रिंक कर देते हैं। तो श्रिंक करने का तरीका है, ठीक है, इस तरह से श्रिंक कर दिए, यानी यहाँ से हम 8000 से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ 8000, देखिए अब एक बॉक्स ऊपर जाएंगे, इसका मतलब 500 ऊपर, वन बिग डिवीजन बराबर क्या लिखे हैं, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 500, दैट मीन्स 8500 हो जाएगा, 8500, यहाँ पे हो जाएगा एक बिग डिवीजन के बाद 900, 9000, फिर एक बिग डिवीजन के बाद 95, ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा, इतना भी हो गया। इसको थोड़ा सा और दूर दूरी कर देते हैं, दिखा देते हैं। ये हो गया 8000, ये हो जाएगा 8500, ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 9500। अब ये देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया रेट पर 10 ग्राम इन आर एस, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, इस तरह से इसको लिख देना था, ठीक है, इधर लिखना था, इधर हमारे पास स्पेस नहीं है। आप लोग ये जो डाटा आप रिप्रेजेंट करें 8000, 8500, 9000, इस तरह से इधर उसके यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। अब हमको फर्स्ट ट्यूसडे का फर्स्ट वीक में जो है वो है डाटा रिप्रेजेंट करना है 8500। देखो 8500 कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसके पैरेलल में हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट यहाँ तक आएगी। अब 8500 को 500 से डिवाइड देंगे तो इसका मतलब 17 हो जाए, 17 हो जाएगा। तो 17 स्मॉल डिवीजन यहाँ से काउंट कर लेंगे। आप अपने कॉपी में जो बार ग्राफ का जो पेज होगा उस पेज पर 17 बिग डिवीजन के बाद यहाँ पर उसकी हाइट वहाँ जाएगी, ठीक है। सेकेंड के लिए हो गया 8750, देखिए तो 8750 को 500 से डिवाइड देंगे या मान लीजिए 50 से डिवाइड देंगे तो स्मॉल डिवीजन निकल जाएगा। तो पहले 500 डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा 17 हो जाएगा बिग डिवीजन। तो 17 तो बिग डिवीजन यहाँ तक तो आएगा ही, हो गया। अब बच गया 8500 हो गया, 250 बच गया, तो 5 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा, यानी 5 स्मॉल डिवीजन यहाँ से काउंट कर लेंगे, यानी यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये होगा सेकेंड। थर्ड वीक का जो होगा, थर्ड वीक का हो जाएगा 9050 दिया हुआ है, तो 9000 हो गया आपको 18 बिग डिवीजन, ठीक है। ये 9000 ऊपर देख लेंगे। और 50 के लिए था तो 1 स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा ऊपर दे देंगे, 1 स्मॉल डिवीजन, ठीक है। वो आप देख करके उतना हाइट ले जाना है, ठीक है। आप लोग पेज देख लोगे अच्छे से। फोर्थ वीक का है 9250, तो 9000 के लिए 18 बिग डिवीजन हो गया। 18 बिग डिवीजन के बाद 250 के लिए 5 स्मॉल डिवीजन और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 स्मॉल डिवीजन बढ़ जाएंगे।
समझ में आ गया। तो ये हो गया, आप चाहो तो इसको लिख दे सकते हो 9250 9050 8750 और 8500। इस तरह से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यही है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से आपको स्केल जो है, क्वेश्चन किस तरह का स्केल यूज कर रहा है वो आपको इंडिकेट कर देना होगा इस ग्राफ के ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। और इस तरह से माइंड का यूज करके, कंसेप्ट का यूज करके आप ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर and exercise will be continued in next part of the video.